नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की दिल्ली से आ रही खबर के साथ। कांग्रेस नेता रॉबर्ट वाड्रा को मिली अग्रिम जमानत का मामला है ये। आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा के जमानत का मामला हाईकोर्ट अब पहुंच चुका है, जहां पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत का विरोध किया है। ये कहा है कि बेल की शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर साफ तौर पर यह आरोप लगाया गया है कि बेल देने के दौरान जो शर्तें रखी गई थी उसका पालन रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो ये जो पूरा मामला है वो हाई कोर्ट आ पहुंचा है। रॉबर्ट वाड्रा की जमानत का ये पूरा मामला, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को अग्रिम जमानत दी थी, जिसका अब विरोध किया जा रहा है। और विरोध ये कहकर किया जा रहा है कि बेल की शर्तों का पालन यहां पर रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा नहीं किया जा रहा। वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर विधानसभा में कांग्रेस ने संकल्प शिविर का आयोजन किया, जहां पर आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया गया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और विधायक लखेश्वर बघेल मौजूद रहे, जहां पर एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया। खबर बिहार के किशनगंज से है, जहां अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान किशनगंज के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। यहां से उन्होंने बिहार सरकार के विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी है। उन्होंने ये कहा है कि बिहार को बेहतर विकास अब यहां पर किया जा रहा है। साथ ही किशनगंज जिले में चल रही एंट्री माफिया की गोरख धंधा, विभिन्न प्रकार की तस्करी को भी बंद करने के लिए विभागीय अधिकारियों से बातचीत की गई है और कार्रवाई करने की बात कही गई है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के योग्य भी बताया है। करता हूँ धार्मिक ग्रंथ में हर में भाईचारा मोहब्बत की बात कही गई है। मैं बराबर करता हूँ कि एक बार रोजा नमाज आप नहीं करोगे तो मालिक माफ कर देगा, मगर भाईचारा पास पड़ोस से नाराजगी हो जाएगी, भाईचारा बिगड़ जाएगा, उसी भी समाज का होगा। अगर वो बिगड़ जाएगा तो खुदा अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ किशनगंज से, मैं कहना चाहता हूँ, चूँकि मैं प्रभारी भी हूँ, यहाँ के लोगों से, आवाम से कहना चाहता हूँ, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो नेता आदमी कुमार जी ने काम किया है, काम के साथ साथ जो भाईचारा मोहब्बत और सौहार्द बनाकर रखने का काम किया है, इस पर आप नजर रखें। कोई बाहरी आता है, बाहरी आने वाले लोग आते रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर स्टेट से आते हैं, आग लगाना चाहते हैं, वो हम लोग आग यहाँ नहीं लगने देंगे, उनका नहीं चले। चलिए इसी बीच आपको सीधा हरियाणा लिए चलते हैं, जहां से मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। कम भी हैं तो आगे इसमें और भी विभाग को उन्होंने कहा है कि इसको जितने भी संभव हैं जल्दी से जल्दी विचार करके उसको किया जाए। टाउन कंट्री प्लानिंग की जो कॉलोनीज हैं पहली बार अप्रूव कर रहे हैं। इससे पहले केवल अर्बन लोकल बॉडीज़ की ही कॉलोनीज हैं, उनको अप्रूव किया करते थे। लेकिन जो म्यूनसिपल एरिया है और उसके बाद फिर एक जो एरिया रहता है अर्बनाइज्ड एरिया यानी कंट्रोल्ड एरिया, टाउन कंट्री प्लानिंग को ने जो अपनी एक सीमा बनाई हुई कंट्रोल्ड एरिया की, तो यूएलबी के एरिया के बाहर कंट्रोल्ड एरिया के अंदर जो कॉलोनीज हैं उसका सारा कामकाज का जो जिम्मेवारी है वो टाउन कंट्री प्लानिंग की है। तो टाउन कंट्री प्लानिंग ने वहाँ सारी शर्तें देखने के बाद उनको अप्रूव किया है और वहाँ जो भी डेवलपमेंट चार्जेस होंगे उसके बाद उसको एचआरडीए के माध्यम से वहाँ उन कॉलोनीज को विकसित किया जाएगा। तो इतनी जो कॉलोनीज हमने अप्रूव की हैं अभी, इसके ऊपर विशेष खर्चा भी, क्योंकि केवल डेवलपमेंट चार्ज से तो पूरा हो नहीं पाएगा, खर्चा ज़्यादा होता है, डेवलपमेंट चार्ज कम आते हैं। हमने इस वर्ष 500 करोड़ रुपया अपने बजट में एक स्पेशल प्रावधान ऐसी जो कॉलोनीज़ हैं उनके लिए एक प्रावधान किया है। और ये सब होने के बाद आवश्यकता पड़ेगी तो और भी करेंगे, लेकिन ऐसी जो अनडेवलप्ड कॉलोनीज़ हैं उनको डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी यूएलबी की और टाउन कंट्री प्लानिंग की आती है, उस नाते से हम करेंगे। टाउन कंट्री प्लानिंग जो साइज़ रखा है छोटे से छोटा, 2 एकड़ की अलग थलग जो कॉलोनी है उसको भी अप्रूव कर दिया है। 2 एकड़ से नीचे उसी कॉलोनी को अप्रूव किया गया है जो किसी
ऐसी कॉलोनी पहले से बनी है उसके साथ लगती है। अप्रूव्ड कॉलोनी पहले है लेकिन उसके साथ 1-1.5 एकड़ का कोई है, उसको साथ लगती कॉलोनी को भी कर दिया है ताकि उसकी जो सेवाएं हैं रास्ते की बाकी सब पहले से अप्रूव्ड कॉलोनी के साथ वो जोड़ा जा सके। जो जिसको कहना चाहिए स्टैंड अलोन 2 एकड़ से कम नहीं किया है, तो 2 एकड़ से ऊपर की सब कॉलोनीज वो की हैं। कहीं कहीं अप्रूव्ड कॉलोनीज में पहले कुछ कमियां ये रह गई थी कि बीच बीच में जो खाली प्लॉट थे उन खाली प्लॉट को भी अनअप्रूव्ड श्रेणी में माना गया था। अब उन्होंने तय किया कि किसी अप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर कोई छोटा आइसोलेटेड एक प्लॉट अनअप्रूव्ड की श्रेणी में था, उनको भी सबको अप्रूव। तो सीएम मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। इसी बीच आगे बढ़ते हैं, हापुड़ से आपको खबर बता दें जहां एसपी अभिषेक वर्मा की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। अभिषेक वर्मा के आदेश पर 2 सिपाहियों पर भ्रष्टाचार मामले में लिखा गया मुकदमा। एक्सीडेंट के बाद 2 सिपाहियों ने ट्रक चालक से मांगे थे 1 लाख रुपए। ट्रक चालक ने एसपी अभिषेक वर्मा को मिलाया फोन। मौके पर सादे कपड़ों में ट्रक ड्राइवर की मदद के लिए चौकी पहुंचे एसपी अभिषेक वर्मा को नहीं पहचान पाए पुलिसकर्मी। एसपी के सामने भी मांगे 1 लाख रुपए। एसपी अभिषेक वर्मा ने दोनों सिपाहियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा लिखवाया है। जिस थाने में कार्यरत थे पुलिसकर्मी, उसी थाने की हवालत में उनको बंद कर दिया गया है। एसपी अभिषेक वर्मा की कार्रवाई से पुलिसकर्मियों में भी हड़कंप मचा है। तो एसपी अभिषेक वर्मा ने दोनों सिपाहियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा लिखवाया, ये जानकारी मिल रही है। जिस थाने में कार्यरत थे पुलिसकर्मी, उसी थाने की हवालत में उनको बंद कर दिया गया। तो इस कार्रवाई के बाद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। एसपी अभिषेक वर्मा की ये बड़ी कार्रवाई है। और आपको बता दें, अभिषेक वर्मा के आदेश पर 2 सिपाहियों पर भ्रष्टाचार मामले में मुकदमा लिखा गया है। मोहम्मद ताहिर हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मोहम्मद, यहाँ पर एसपी अभिषेक वर्मा की इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिसाल उन तमाम पुलिसकर्मियों के लिए भी है। ताहिर, इस तरीके आपको बता दें कि हापुड़ एसपी लगातार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहे हैं। और हापुड़ एसपी, आपने क्यों काट दिया फोन? उधर लाइव जोड़ रखा। तो देखिए, लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई एसपी अभिषेक वर्मा की देखने को मिली है। और यहां पर आपको बता दें कि इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है। यहां पर अभिषेक वर्मा के आदेश पर 2 सिपाहियों पर भ्रष्टाचार मामले में मुकदमा लिखवाया गया है। एक्सीडेंट के बाद 2 सिपाहियों ने ट्रक चालक से मांगे थे 1 लाख रुपए और ट्रक चालक ने एसपी अभिषेक वर्मा को इस दौरान फोन मिलाया, ये शिकायत की। मौके पर सादे कपड़ों में ट्रक ड्राइवर की मदद के लिए चौकी पहुंचे एसपी अभिषेक वर्मा। एसपी अभिषेक वर्मा को नहीं पहचान पाए पुलिसकर्मी और उसके बाद गलती ये हो गई उनसे कि एसपी से ही उन्होंने 1 लाख रुपए मांग लिए। मोहम्मद ताहिर हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मोहम्मद, एक बहुत बड़ी कार्रवाई है ये जो की गई है एसपी अभिषेक वर्मा के द्वारा, जो अब सभी के लिए एक नजीर साबित होगी। जी हाँ, एसपी हापुड़ अभिषेक वर्मा लगातार मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहे हैं और जो भ्रष्टाचारी या अपराधी हैं उनको उनकी जगह जेल भेज रहे हैं। आपको बता दें कि ये मामला हापुड़ के पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के मारवाड़ी चौकी का है, जहां एक एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट के बाद जो सिपाही होते हैं वो ट्रक चालक को ट्रक साइड कर लेते हैं और आपको बता दें जो ट्रक है, ट्रक में नारियल भरा हुआ होता है और जो ट्रक चालक है वो जो 2 सिपाही हैं उनसे कहता है कि जो माल है, मेरा माल को दूसरे ट्रक में पट्टी कराकर मेरा जो है भिजवा दीजिए अपने गंतव्य को, क्योंकि माल खराब हो जाएगा। जो एक्सीडेंट हुआ है वो गाड़ी का है और मैं भी यही हूँ, गाड़ी भी यही है। जो भ्रष्टाचारी जो है, ये जो पुलिसकर्मी थे गौरव और यशवीर, इन्होंने इनसे 1 लाख रुपए की मांग की ट्रक चालक से। ट्रक चालक ने तुरंत एसपी को फोन मिलाया और एसपी से सारा मामला जो है बताया। एसपी ने सादी वर्दी में, सिविल में जो है चौकी पहुंच गए और चौकी पर उन पुलिसकर्मियों के साथ से बात की।
वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस कर्मियों ने एसपी के सामने ही जो है रिश्वत की पेशकश कर दी, जिस पर एसपी भड़क गए और दोनों सिपाहियों पर भ्रष्टाचार का मुकदमा जो है दर्ज करा दिया और उनको हवालात में बंद करा दिया और कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ये कार्रवाई जो हापुड़ पुलिस कर्मियों के लिए नजीर बनी है और कहीं ना कहीं जो पुलिस भ्रष्टाचारी पुलिसकर्मी हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है इस कार्रवाई। बिल्कुल, यहाँ पर इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें ताहिर कम ही नजर आती है जहाँ पर इस तरीके से पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाती है। हालांकि अब एक बार जानकारी दीजिए एसपी अभिषेक वर्मा के बारे में भी कि वो कब से तैनात हैं और क्या इस तरीके के और भी कई कार्रवाई वो कर चुके हैं। जी हाँ, एसपी हापुड़ अभिषेक वर्मा नोएडा, ग्रेटर नोएडा से जो है यहाँ हापुड़ जब से पहुंचे हैं, जो लगातार जो अपराधी हैं, बदमाश हैं, उन पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में चर्चा का विषय भी है। एसपी हापुड़ एक तेज तर्रार और ईमानदार अधिकारी हैं और जो है किसी भी तरीके का अपराधी हैं या भ्रष्टाचारी हैं उन पर नकेल लगातार जो है एसपी कस रहे हैं और जो अपराधी होते हैं या भ्रष्टाचारी होते हैं किसी की भी सिफारिश उनको जो है उससे रोक नहीं सकती और लगातार इन लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी बिल्कुल, इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, आगे भी करते रहेंगे और एक नज़ीर है ये तमाम पुलिसकर्मियों के लिए। हालांकि उन 2 लोगों का जिनको अभी फिलहाल जेल में बंद किया गया है, क्या उनकी तरफ से कोई बयान इसको लेकर सामने आया है? जी आपको बताना चाहूंगा ये सारा मामला खुद एसपी अभिषेक वर्मा के सामने घटित हुआ। जिस तरीके से जो ट्रक ड्राइवर था उसने बताया, वो उसकी बातों पर यकीन न करते हुए खुद एसपी अभिषेक वर्मा मतलब सादे कपड़ों में अपनी सिविल गाड़ी के साथ अकेले पुलिस चौकी पर पहुंचे और सारा मामला अपने आंखों के सामने समझा। जी जो चीज जो अधिकारी हैं अगर इस तरीके के जो है जो नदीर पेश करेंगे तो आगे पुलिसकर्मी इस तरीके की हिमाकत नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर पुलिसकर्मियों की बात की जाए तो उनसे जो है हालात में बंद है, उन्होंने अभी तक अपना कोई इस मामले में वक्तव्य नहीं दिया है। जी बिल्कुल, और ये वर्मा की जो कार्यप्रणाली है हर अधिकारियों की जो है तरह नहीं है, थोड़ी अलग है। वो जमीन पर रहकर काम करते हैं और लगातार फील्ड में उतरते हैं, लगातार चौकी थानों का निरीक्षण करते रहते हैं। जो फरियादी उनके पास आते हैं उनकी फरियाद को भी लगातार वो सुनते हैं, गहनता से सुनते हैं और उस पर कार्रवाई का भी पुलिसकर्मियों को निर्देश देते रहते हैं। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार से संबंधित अगर उनके पास कोई जो है शिकायत लेकर आता है तो उस पर खुद एक कमेटी बनाकर उस पर जांच कराते हैं और जो दोषी पुलिसकर्मी होते हैं उन पर लगातार कार्रवाई करते हैं। और जो है अभिषेक वर्मा जो है हापुड़ में जो है नजीर जो है साबित होंगे और कहीं ना कहीं देखा जाए जो पुलिसकर्मी हैं इस तरीके के जो भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर एक बात और बताइए ताहिर, क्या सस्पेंड कर दिया गया है इन दोनों को ही? बंद कर दिया गया है और विभागीय जांच शुरू कर दी गई है और उन पर जो है सख्त कार्रवाई के बाद अभिषेक वर्मा कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो इसी बीच आगे बढ़ते हैं। बांदा में सपा का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर चल रहा है। प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है और आखिरी दिन है। वहीं आपको बता दें कि शिवपाल और अखिलेश यादव मौजूद हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कि हम चित्रकूट भी जीत गए, पूरा नहीं जीत पाए। बांदा में भी और चित्रकूट में भी पार्टी को पहले से बढ़ करके वोट मिला। जब हम चित्रकूट याद करते हैं और उसके बारे में इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास को हम नहीं भूल पाते हैं। हनुमान चालीसा, यहाँ समाजवादी लोग जितने हैं, हनुमान चालीसा कई लोगों को तो पूरा याद है या कभी कभी वो हनुमान चालीसा। तो ज्ञानेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। ज्ञानेंद्र, आज आखिरी दिन था, अखिलेश यादव का संबोधन हुआ, बीजेपी पर जमकर हमला बोला, क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने इस दौरान?
देखिए, मैं स्पष्ट बता दूं, अखिलेश यादव ने उन सारे मुद्दों को छुआ जिस पर भाजपा अपनी कहीं ना कहीं अपनी बड़ाई करने से नहीं चूक रही थी। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस प्रकार से किसानों के लिए घोषणाएं हुई थी, जमीन में कोई काम नहीं हुआ। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाए, पूरे प्रदेश में किस प्रकार से कानून व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। उन्होंने जिस प्रकार से किसानों की और मजदूरों के पास काम नहीं है, किसानों की कोई मतलब, और जो अधिकारी हैं वो किसी की सुन नहीं रहे। तो ऐसे में उन्होंने भी हुंकार भरी है अपने कार्यकर्ताओं के साथ कि आप लोग हर वो काम करने के लिए तैयार रहें जिससे ये भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। जी, इस प्रशिक्षण शिविर में कौन कौन मौजूद था? ज्ञानेंद्र, अखिलेश यादव थे, शिवपाल यादव थे, और कौन से नेता? विशंबर निषाद थे और उत्तम नरेश जी भी थे। ऐसे सारे बड़े कार्यकर्ता, बड़े नेता उपस्थित थे जो वास्तव में इन लोगों के अंदर मतलब इन लोगों को तैयार कर रहे थे आगे आने वाले चुनाव के लिए। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, और क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव 2024 में बेहद करीब है, इसके लिहाज से प्रशिक्षण शिविर जो है वो बेहद खास और बेहद अहम है। इस प्रशिक्षण शिविर के बारे में कुछ पता चला है? क्योंकि ये 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर था, ऐसे कौन कौन से विषय थे जिसमें यहाँ पर चर्चा की गई हो, प्रशिक्षण दिया गया हो तमाम कार्यकर्ताओं को? शिविर समाजवादी पार्टी चला रही है, ये अपनी ताकत दिखाने के लिए चला रही है, क्योंकि जब जो इंडिया गठबंधन है इसमें जब बात आएगी कि किसको कौन सी सीट मिलेगी, तो इसमें ऐसे प्रशिक्षण जो हो रहे हैं, इन प्रशिक्षणों का जिक्र जरूर होगा कि किसने कितनी अपनी ताकत दिखाई, उसके हिसाब से यहाँ पे सीटें मिलेंगी। तो निश्चित तौर पे अपनी सीटें बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी इस प्रकार के प्रयास कर रही है कि ताकि हम अपनी जो इंडिया जो गठबंधन बना हुआ है उस क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक प्रमुख घटक दल है, तो वो निश्चित तौर पे चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उसको मिले। तो ज्यादा सीटें कैसे मिलेंगी? वो जब अपनी ताकत दिखाएगी। तो अभी तो ये तक पता नहीं कि इनको बांदा की सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन बावजूद उसके ऐसे यहाँ पे एक प्रशिक्षण रखा गया। प्रशिक्षण में सीधे बूथ का जो किस प्रकार से मैनेजमेंट है और जैसे भारतीय जनता पार्टी जो अब से पहले सब कर रही थी, वो सारे काम उन्होंने वहां पर बैठकर किए हैं, चल रहे हैं। और बूथ के कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है कि कैसे वोटर को अपनी तरफ आकर्षित करना है और वोटरों को कैसे बताया जाए, भारतीय जनता पार्टी की कमियां बताई जाए। और अपनी जो समाजवादी पार्टी सरकार में अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे, उनके समय के कुछ ऐसे काम बताए जाए जो प्रमुख थे, उनकी चर्चा की जाए समाज में, ताकि वोट कहीं ना कहीं परिवर्तित हो। हिंदुत्व पे भी चर्चा हुई है। राजेश चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये जो प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर सपा की तरफ से लगाया गया है, जमकर हमला यहाँ पर अखिलेश यादव ने बोला है, जिन रणनीतियों को लेकर आप चल रहे हैं, जनता के पास पहुंच रहे हैं कि किसानों के लिए किया जा रहा है, रोजगार के लिए किया जा रहा है, तो उसी पर पलटवार यहाँ पर अखिलेश यादव ने किया है। देखिए, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के पास अपनी कोई नीतियां है नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं है। जनता के बीच इनको क्या करना चाहिए, खुद ही ये पथभ्रष्ट हो गए, ये खुद अंधेरे की तरफ बढ़ रहे हैं। इनको नहीं पता क्या करना चाहिए। लगातार पराजय के कारण से बौखलाए हुए हैं, और जब आदमी बौखलाहट में होता है तो विवेक काम करना बंद कर देता है। वही हालत शिवपाल यादव जी की है, वही हालत अखिलेश यादव जी की है। और मुझे लगता नहीं है कोई विजन इनके पास है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए या देश के विकास के लिए। आज आप देख रही हैं उत्तर प्रदेश की चिंता नहीं है, पूरी देश में भागे फिर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बजट पे बहस हो रही होती है, वो तेलंगाना घूम रहे होते हैं। ये उत्तर प्रदेश का क्या भला करेंगे? केवल और केवल जनता को भ्रमित करके उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास ये लोग करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, विवेकशील है, इनके भ्रम में नहीं आने वाली। नकारात्मकता फैलाना, समाज में विध्वंस फैलाना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, लोगों के बीच सामाजिक विभेद पैदा करना, ये सब काम इनका रह गया है। कहीं राजनीतिक जमीन बची नहीं है, जमीन पैर पे है नहीं। लगातार सहयोगी छोड़ करके भाग रहे। डूबते जहाज में कोई नहीं बैठना चाहता। और देखना 2012 में समाजवादी पार्टी आई थी सत्ता में, 2012 के बाद 14 में हार गए, 17 में हार गए, 19 में हार गए, 22 में हार गए। इस बीच जितने भी जिला पंचायत और ये नगर निकाय के चुनाव हुए वो सब हार गए। 2024 में भी सुपड़ा साफ होगा, खाता नहीं खुलने वाला है समाजवादी पार्टी। तो आपको क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में सपा कहाँ है?
शून्य। लड्डू मिलेगा, जनता देगी लड्डू, उनको एकदम शून्य मिलेगी। वो एक सीट समाजवादी पार्टी की नहीं आने वाली है। लेकिन अखिलेश यादव यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि लोगों को जगाना होगा क्योंकि बीजेपी अंधकार की ओर ले जाएगी अगर लोग नहीं जगे तो। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुबह 4 बजे 3:30 बजे उठ करके अपना दैनिक क्रियाकलाप करके उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा में समर्पित होकर के लग जाते हैं। अखिलेश यादव 10 बजे उठते हैं। जो खुद ही 10 बजे उठते हो वो दूसरे को क्या जगा सकते हैं? खुद तो जगे पहले समय से, खुद ही सोते रहते हैं, दूसरे को क्या जगाएंगे वो। और राजेश जी, अभी फिलहाल क्योंकि INDIA इंडिया गठबंधन बना है, क्या लग रहा है कि बीजेपी के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण रह सकता है? क्योंकि जो वोट पहले बंटते थे अब वो बटेंगे नहीं, एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, तो काफी चुनौती रह सकती है। देखिए, 1 मिनट मेरी बात को आप धैर्यपूर्वक सुनना जी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी को प्लस कर रही है? जो 2019 के गठबंधन से यदि हम तुलना करेंगे तो कौन सा नया वोट इनका उत्तर प्रदेश में जुड़ रहा है? कोई नहीं। उत्तराखंड में कौन जुड़ रहा है? कोई नहीं। पंजाब में कौन जुड़ रहा है? कोई नहीं। राजस्थान के अंदर कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी नहीं, वहां कोई नहीं जुड़ रहा। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस है, वहां समाजवादी पार्टी अन्य कोई पार्टी नहीं है, वहां कोई प्लस नहीं कर रहा। बंगाल में जाएंगे तो बंगाल के अंदर ममता बनर्जी और बीजेपी की सीधी फाइट होती है, वहां कोई नहीं जुड़। ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश भर से चंडीगढ़ मुख्यालय पर भेजे जाने वाले प्रतिवेदनों पर तेजी से और उचित कार्रवाई की जा रही है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो। इसी कड़ी में आज सिरसा लोकसभा क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्ध नागरिकों और कर्मठ बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री आवास पर बातचीत की गई है। इसमें कहा गया है कि अधिकारियों के सामने अपने क्षेत्र में सार्वजनिक समस्याओं और मांगों को रख सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।